नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। शिमला की संजोली मस्जिद का जो विवाद था वो अब लग रहा था कि धीरे धीरे वो ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि संजोली मस्जिद की जो कमेटी थी उसने खुद जाकर शासन को एक ज्ञापन दिया कि हमारी मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसे आप तोड़ दीजिए। अगर नहीं आप तोड़ते हैं तो हमें आप कहिए कि हम खुद से तोड़ देंगे। अगर वो भी नहीं होता है तो जब तक मामले की जांच नहीं होती है तब तक उस मस्जिद को, उस अवैध हिस्से को सील कर दिया जाए। इस ज्ञापन का प्रभाव यह पड़ा कि एक मंडी में एक अवैध मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लेकिन शोएब जमुई जो ओवैसी की पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उस मस्जिद में जाकर एक वीडियो फिल्माया। वीडियो फिल्माने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और वायरल करते हुए कहा गया कि यहां मुसलमानों की आबादी कम है, सपोर्ट सिस्टम कम है, वरना जो मस्जिद कमेटी ने समझौता किया है वो समझौता नहीं करना पड़ता। मतलब सीधे तौर पर यह बयान उस बयान से जोड़कर देखा जा सकता है। अकबरुद्दीन का बयान उठा लीजिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, देख लेंगे क्या कुछ हम कर सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा का बयान उठा लीजिए कि अगर मुस्लिम युवा एक बार खड़ा हो गया, अभी वो सोया हुआ है, अगर जाग गया तो इस देश में तबाही मचा देगा, न जाने और क्या कुछ। और वही चीज अब उसी तरफ शोएब जमुई ने भी इशारा किया। हालांकि मस्जिद की जो कमेटी थी उसकी तरफ से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया कि हमें नहीं पता था कि ये शोएब जमुई हैं और ओवैसी के पार्टी के नेता हैं, इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कोई वीडियो फिल्माएंगे और उसे फिर सोशल मीडिया एक्स पर वो डाल देंगे, जिससे विवाद एक बार फिर गर्म आ जाएगा। तो जो ओवैसी राजनीति जिस तरीके की करते हैं, ओवैसी की पार्टी के नेता भी वही राजनीति कर रहे हैं। इम्तियाज जलील उनके नेता हैं, वो भी मुंबई में गए थे, मुंबई चलो यात्रा लेकर वहां जाकर, लेकिन वहां जाकर सर तन से जुदा के नारे लगाए। सड़कों पर लाखों की भीड़ थी, जिसके बाद को पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उस भीड़ को खदेड़ना पड़ा। लेकिन वापस से संजोली मस्जिद पर आते हैं। एक बार पहले आप सुनिए हिमाचल में संजोली मस्जिद वालों का क्या कुछ कहना है। में आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जो मस्जिद विवाद चला ही हुआ है। तो थोड़ा उसके बारे में आप पहले बता दें, कौन व्यक्ति है, क्या, कैसे वो वहाँ पर आए, क्या करने आए थे? वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, कि कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई, जो वायरल हुई, तो हमको पता चला कि भाई तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है। और जो व्यक्ति है वो कितने बजे आए हैं, कब आए हैं, कौन सी तारीख को आए हैं, थोड़ा बताएं जो उन्होंने वीडियो बनाया है। और ये लगभग 12:30-1 बजे के करीब पहुंचे यहाँ पर, और हमें यही नहीं पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं। हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें आगे इससे जब वीडियो हमने देखी, उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं इन सब के नक्शे पास है। हमारी जो मस्जिद है वो जो अवैध जो बनी हुई है, हमने तो उसमें पहले ही कर दी है। हमारी ये मंशा नहीं थी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था हमारा में, कि भाई हम इस वजह से उनको दिखा रहे या उनको ले गए। हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ी वहाँ पे अदा? हाँ, नमाज पढ़ी। हम नमाज के लिए, देखो नमाज हो रही है मस्जिद में, नमाज के लिए किसी को ऐसे मना नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया है उनको, यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत, ये जो यहाँ का माहौल है, उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है, मगर जो उन्होंने किया उसका। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब गिरफ्तारी की मांग की। वहीं कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने भी जमुई पर माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जमुई अपने वीडियो में कहते हैं कि न्याय सभी के लिए समान है और केवल अदालत ही तय करेगी कि मस्जिद वैध है या फिर अवैध। मस्जिद के बराबर वाली मंजिलों वाली इमारतों को दिखाते हुए जमुई ने कहा, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है, अगर ये मस्जिद अवैध है तो कई अन्य निर्माण भी अवैध हैं और हम अदालत में एक जनहित याचिका दायर करेंगे और पूछेंगे 4.5 मंजिलों से अधिक की अन्य इमारतें अवैध क्यों नहीं है। मस्जिद कमेटी की ओर से अवैध हिस्से को सील करने की मांग, खुद गिराए जाने का प्रस्ताव को जमुई ने
मुसलमानों की कम आबादी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा मौलाना ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। यहाँ पाबंदी आबादी इतनी कम है, उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एक फैसला लेना पड़ता है। सर पसंद ताकतें यहाँ आवाज़ उठा रही हैं। हम ये समझते हैं, मुल्क के मुसलमानों को भी समझना चाहिए। हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें। हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मौलाना से बात की है, वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। बीजेपी ने गिरफ्तारी के आरोप लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, माहौल खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन जमई साहब से मेरा एक सवाल है कि जब ये संजौली मस्जिद का विवाद लगभग महीने भर से चल रहा है, तो आपकी आंखें एक महीने बाद क्यों खुली? आप एक महीने बाद संजौली क्यों गए? उससे पहले जाकर आपने ये सलाह क्यों नहीं दे दी संजौली मस्जिद की कमेटी को कि आपकी यहां आबादी कम है, आपकी यहां आपके पास सपोर्ट सिस्टम कम है, दिल्ली से हम आपके लिए पैराट्रूप कर सपोर्ट भिजवाएंगे। तो जो हिमाचल में जो फिलहाल आबादी लगातार बढ़ रही है, वो भी कहीं बाहर से ही गई है जमुई साहब। हिमाचल प्रदेश की वो सारी आबादी रहने वाली नहीं है। तो जिस तरीके की हिंसात्मक बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी AIMIM के नेता ओवैसी के नेता कर रहे हैं, वो देश की फिजा में सीधे तौर पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बयान पर बोलने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर नीतीश राणे कह देंगे, कोई बयान दे देंगे, तब सारा बुद्धिजीवियों का गैंग, जितना भी इंटेलेक्चुअल गैंग कहा जाता है, वो तमाम बुद्धिजीवी गैंग इस जंग में कूद पड़ेगा कि बीजेपी के नेता ने आखिर ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन ओवैसी के नेता ने कह दिया, तब सबकी जुबान बंद हो जाएगी, सिल जाएगी। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। अच्छा, आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर देखिए। जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देखें, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा, तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? ये सवाल पूछने की चीज हम पूछेंगे। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतनी कम तादाद है, आबादी आपकी कम है। आप भी अच्छा, आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर देखिए। जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देखें, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा, तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? ये सवाल पूछने की चीज हम पूछेंगे। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतनी कम तादाद है, आबादी आपकी कम है।